ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला ऑपरेशन बादा सादिक सौम जारी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का इसराइल का तीसरा F-35 मार गिराने का भी दावा। खातून समेत 2 पायलट जेरे हिरासत। 5 मरहलों में किए गए हमलों के पहले 3 स्पेल्स में कम अज कम 200 मिसाइल फायर किए गए। 4 इसराइली हलाक, 63 जख्मी हुए। तल अवीव और यरूशलेम समेत दर्जनों शहरों पर मिसाइल फायर। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। इसराइल मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक और 91 जख्मी हुए। उधर इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने जंग के बाद असल सूरत हाल बता दी। माइक हकाबी ने कहा कि रात भर ईरानी हमले जारी रहे, मुझे 5 मरतबा पनाह लेने शेल्टर में जाना पड़ा। मिसाइल हमलों में इसराइल के 150 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तेल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज़ भी निशाना बने। जिन तनसीबात से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं, उन तनसीबात को निशाना बनाया। सरबराह पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी का कहना है, अहदाफ में इसराइल के सबसे अहम फ़ज़ाई अड्डे नवातिम, औदा और तिलनोफ थे, जहाँ इसराइली फ़ज़ाई के कमांडर और दीगर जंगी मराकज़ मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसराइल को समझ आ गया होगा कि ईरान पूरी कुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईरान का इसराइल पर मजीद बड़े पैमाने पर हमले करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने जंग बंद कराने के लिए दीगर ममालिक से राबते शुरू कर दिए। ईरान का दावा। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है, इसराइल ने ममालिक के जरिए दरख्वास्तें भेजना शुरू कर दी हैं कि ईरान हमले बंद कर दे। उधर ईरान का इसराइल का दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को वार्निंग। ईरानी हुकाम ने कहा, इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो खित्ते में इनके फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। खलीज फारिस और बहरा अहमर में मौजूद बहरी जहाजों और जंगी कश्तियों को भी हदफ बनाएंगे। ईरानी हुकाम का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर भी संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का आज़रबाईजान के मनसब से टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान ने यकीन दहानी कराई कि ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मेनिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता करके फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने देने पर गुफ्तगू की। इसराइल के ईरान पर हमले ना थमे। ईरानी शहर आबादान में जौहरी तनसीबात पर हमला। तबरेज़ रिफाइनरी के करीब भी धमाके। सुबाबो शहर में फजर जाम रिफाइनरी में LNG डिपो पर हमला। रंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद में एयरबेस पर बमबारी। लड़ाका त्यारों के हैंगर को निशाना बनाया। रनवे, इमारतें और दीगर सहूलियात मुतासिर नहीं हुई। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद हुए। बच्चों समेत मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में 3 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान जामे शहादत नोश कर गए। अली बुकाई करीमी, मंसूर अस्करी और सईद बोर्डजी जान की बाजी हार गए। शहीद होने वाले न्यूक्लियर साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ईरानी फौज के मुताबिक हमले में 2 सीनियर ईरानी फौजी अफसर भी शामिल हुए। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह बराए इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रबानी निशाना बने। इसराइल का ईरान के 20 से ज़ायद कमांडर शहीद करने का दावा। हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल के बिला इश्तियाल जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। ईरानी सदर ने सलामती कौंसिल में ईरान के साथ पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलजुल कर काम करें। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में किसी नई जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कतर के अमीर ने भी ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू की। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पे गौर।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया सफारती हल निकालने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। फ्रांसीसी सदर ने भी सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता, जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमले अमेरिका की मंजूरी के बाद हुए, अब बातचीत बेमानी है। मौजूदा सूरत हाल में हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काया कालिस के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। ऐसे हालात में जब सियोनी हुकूमत की बर्बरियत जारी है, ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का जारी रहना बिला जवाज़ है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया। चीनी सदर ने इसराइल को ईरान पर फौरी हमले बंद करने का कह दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों को बंद होना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम की इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। बयान में कहा, इसराइल ने हमलों में ईरान की सिविलियन आबादी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। आलमी अमन और इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी ईरान और इसराइल में कशीदगी में कमी पर जोर। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, अमन और सफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइल के हमले की मजम्मत करते हुए कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी जारहियत के खात्मे के लिए इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हम जल्द ही तेहरान में ईरानी साइट और सहूलत को निशाना बनाएंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ईरान ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइल को मारकर भागने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल ने जंग शुरू की, तेहरान संगीन नताइज के बगैर नहीं जाने देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का एक्स पर वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल ने ईरान पर हमले के साथ संगीन गलती का इर्तिकाब किया। ये गलती इसराइल को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी अफवाज हर तरह से तैयार है। ईरान सहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। सहूनियत के लिए ज़िंदगी तल्ख बन जाएगी। उधर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मसूवी पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस डिवीज़न के नए कमांडर मुकर्रर। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि मजीद मसूवी अस्करी महारत और तजुर्बे की बुनियाद पर अहम जिम्मेदारी के लिए मौजू हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद ईरानी अवाम का जश्न, सड़कों पर निकल आए, वतन से मोहब्बत के नारे लगाए, सहूनी रियासत के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़म का यादा भी किया। ईरानी अवाम की जानिब से इसराइल पर हमलों के बाद जश्न मनाने की वीडियोज़ वायरल हो गई और दुनिया भर की अवाम ने भी उनके साथ इजहार यकजहती किया। यमन में भी हमलों की लाइव स्ट्रीम इज्तिमाई तौर पर देखी गई। इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में दो टोक मौक़िफ़ आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हमला ऐसे वक्त किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। सलामती कौंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक़ मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, OIC का इजलास बुलाया जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मगरबी दुनिया की गैर मुस्लिम अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गैर मुसलमान के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, कौम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर ने कहा, इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस्लामी उम्मा की खामोशी मायने खेज है। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ईरान का मुकम्मल साथ देना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करे। वो ऐसे इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अमन के लिए पहलगाम वाक़े पर शफ़ाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत मुज़ाकरात और तहकीकात से इनकारी है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी बंद करने की धमकी इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। जंग बंदी तो हो गई मगर अमन अभी तक हासिल नहीं हुआ। अमरीका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा। तमाम आलमी बरादरी जंग बंदी के लिए मददगार रही। यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीदी वार बोले, अभिनंदन को वापस किया जो एक सरेंडर था। जब जंग के बादल मंडला रहे थे तो यहाँ से कहा गया कि हमारे पास जहाज उड़ाने के लिए तेल नहीं। कमेटी रूम में सब वज़ीर आज़म का इंतज़ार करते रहे मगर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान अलहदगी में मशवरे होते रहे और जो फैसला हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को मशवरा है नई क़यादत पैदा करे ताकि जमात जिंदा रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र भेजने से रोकने की कोशिश की। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुसव्वदे पर बातचीत। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के लिए तरजीही इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप स्टेशन का क़याम यकीनी बनाएं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। उधर वज़ीर आज़म से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फराहम करके बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी में वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट के लिए वोट ना दिए जाएं। विफाक सिंध के इलाकों को अपनी नौआबादियात समझना छोड़ दे। बजट से एक दिन पहले बताया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी मुहासिल में से कम है। मुश्किलात के बावजूद 12% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। तालीमी बजट में 18 और सेहत के बजट में 11% इजाफा किया है। इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल चुके सिर्फ आगे का देख रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इक़दामात किए जाएं। सूबे पर बहुत दबाव है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस बोले, विफाक ने तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया। विफाक ने हमें कभी NFC और ADP की पूरी रकम नहीं दी। हमें 90 अरब रुपए कम दिए गए। अपनी जेब से जमशुदा अजला पर 70 अरब रुपए खर्च किए हैं। महसूलात का अदब 93 अरब रखा था, हो सकता है इससे भी ज्यादा हासिल कर लें। हमने कर्जों की अदायगी के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं। नए माली साल में कोई कर्ज नहीं लेंगे। ईरान इसराइल जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई। तेल की कीमत में इजाफे से बजट के अदाद शुमार भी बदल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी होगी। जो बजट पेश किया गया है उन तब्दीलियों के बाद वो खत्म हो चुका है। MQM के फारूक सत्तार ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, एक तरफ हुकूमत टैक्स रिफॉर्म की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को हिरासा किया जा रहा है। बजट में हुकाम को टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी की इजाज़त दी गई है। मईशत टैक्सों के बोझ तले बैठ रही है। सारी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो पेट्रोलियम नेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार देती हैं।
हुकूमत में आकर उन्हें खत्म नहीं करती। नवीद कमर बोले, दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रही है, हमारे पास सिर्फ IMF का बहाना होता है। गंदम, कॉटन और चावल महफूज नहीं तो क्या भेड़ बकरियों से मुल्क चलाएंगे। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, बन भी जाए तो चल नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान की फैसल वावडा के घर जाकर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फैसल वावडा ने दावत दी तो मैं आ गया। हमने अवाम के हकूक की जंग लड़नी है। तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त इसराइल की जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। फैसल वावडा बोले, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएंगे हमने जवाब कैसे देना है। मौलाना फजलुर रहमान की रहनुमाई पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरी है। जनूबी अफ्रीका ने लॉर्ड्स में तारीख रकम कर दी, पहली बार टेस्ट का आलमी चैंपियन बन गया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल किया। एडन मार्करम ने 136 और कप्तान टिम्बा बाबूमा के 66 रन ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फाइनल के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने 213 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई तो उसे तारीखी कामयाबी के लिए मजीद 69 रन की जरूरत थी। शानदार इनिंग्स खेलने पर मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। टिम्बा बाबूमा ने ट्रॉफी थामकर खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खवातीन की माली खुदमुख्तारी का डिजिटल विजन। PITV के तहत खवातीन के लिए ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और दीगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जारी। सनतजार प्लेटफॉर्म के जरिए हर जिले में हुनरमंद खवातीन के लिए भरपूर मौके और मार्केट तक रसाई भी मुमकिन बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब की बेटियों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने का पूरा हक हासिल है। पंजाब की बेटी अब सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, उन्हें पूरा करने का हुनर भी रखती है। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराह को क़यूमाबाद से कायदाबाद तक ऑपरेशनल किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए, मंसूबों की तकमील में कोई रियायत नहीं की जाएगी। ईरान के सिर्फ एक हैकर ने सेहूनी फौज की पूरी कुव्वत को शिकस्त दे दी। सेहूनी फौज के ईरानी साइबर स्पेस पर ताबड़तोड़ हमले महज एक ईरानी हैकर ने पसपा कर दिए। ईरानी साइबर सिक्योरिटी को एक बार फिर फाल भी कर दिया गया। इस बड़ी पेशरफ्त में अहम किरदार मिस्टर सिविल नामी आज़ाद हैकर ने अदा किया। हैकर मिस्टर सिविल की शनाख्त के लिए इसराइली और अमरीकी दिफाई फोर्सेज ने $1 करोड़ इनाम रख दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन को इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजलास, इमदादी सामान की तरसील का जायज़ा लिया। गजा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत का यादा। फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। भारत IMF के बाद FATF में भी नाकाम। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। भारत के सफारती वफ्द ने पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। तुर्किया और जापान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करने का ख्वाह भारत खुद तन्हाई का शिकार हो गया।